इस बार जो है 400 से पार जो मोदी जी कह रहे हैं वो अपने मन से कह रहे हैं। जनता ऐसा बात नहीं कह रही है। जनता तो बहुत जगह हमसे ही कह रही है कि इस बार मोदी को तड़ी पार करना है। सर एक सवाल ये भी है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सीवान जिला के सीवान विधानसभा क्षेत्र में। आप देखिए यहां पे अवध चौधरी जी का स्वागत हो रहा है। सीवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और नामांकन दर्ज भी कर चुके हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गया, शाम से लेकर रात हो गया और रात्रि पहर में भी लगातार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि समर्थन की बात करेंगे, तमाम लोगों का समर्थन प्यार स्नेह मिल रहा है और लोग जो हैं रात्रि तक इनका इंतजार कर रहे हैं अपने दरवाजे पे और लगातार समर्थन का बात करेंगे, प्यार स्नेह देने का बात करेंगे, वो मिल रहा है। देखिए महागठबंधन के नजदीक छाप से जो है कैंडिडेट हम लोग का है सीवान चौधरी जो अपना बात रख रहे हैं। ठीक मालिया हो तो ये तमाम लोगों के साथ कोई मतलब रहम किया जाता है और उन लोगों से सारे जो कर्ज भी होते हैं माफ कर दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के 500 रुपया माफ करने का कोई सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं है। आपका कुर्की जब्ती होता है, आपके माल गोरू खोल लिया जाता है। देखिए क्या अंतर है। गरीबों की ये सरकार नहीं है, बेसहारा की सरकार नहीं है। ये सरकार देश के पूंजीपति नहीं, सबसे महान पूंजीपतियों के सहयोग के लिए यह सरकार बनी है। इसमें देश सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, आपका आरक्षण सुरक्षित नहीं है, आपका संविधान सुरक्षित नहीं है, आपका अधिकार पर खतरा है, बेरोजगारी है, बेकारी है, चारों तरफ अत्याचार है, पढ़ लिख कर लड़का रोड पर टहल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था में गिरावट हो गया है। कहीं कोई सच बात बोलता है तो उसको जेल भिजवाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में अघोषित इमरजेंसी देश में एक तरह से लागू हुआ। हम तमाम लोगों को इस पर सोचना विचारना है। और जानते हैं यह आदमी 10 वर्ष से गन मार कर बैठा हुआ और बिल्कुल मंचों से ऐसा बात बोलता है, इसको इतना अच्छा झूठ को सच बनाने का भाषा के जानकार है कि बोलेगा तो बुझाएगा कि स्वर्ग से सीढ़ी ले आकर स्वर्ग में सीढ़ी लगा देगा जनता के लिए। लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं। आपने देखा शुरू में करेगा अपनी वाला 2 करोड़ रुपए नौकरी देने का बात किया और 15-15 लाख रुपया खाता में भेजने का काम किया। इन्होंने कहा लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं। एक बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद, सांसद कैसा हो, सांसद कैसा हो, हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सीवान लोकसभा क्षेत्र से। इस बार सीवान के गांधी, बिहार के गांधी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार सुबह से लेकर रात्रि का पहर हो चुका है और इस पहर में भी जनता का समर्थन अपार मिल रहा है। यानी कि ये सोने का समय है, लेकिन जनता ने मन में मना लिया है कि इस बार जो लहर है मोदी का वो दिखाई नहीं देगा। जो लहर है वो अवध चौधरी का है और हम जिस क्षेत्र में पहुंचे हैं ये इन्हीं का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र इन्हीं का है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है सुबह से लेकर रात्रि का पहर तक, ये कहीं ना कहीं जनता एकदम गोलबंद हो चुकी है और इनके समक्ष खड़ा होकर चुनाव जिताने का पूरा मन बना चुकी है। हम बात करेंगे अवध चौधरी जी, माननीय श्री लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जो जुमलेबाजी की तरह देश में बैठे हुए सत्ता के गद्दी पे उस तरह से उनको हटाने के लिए जो तेजस्वी यादव का मुहिम है, श्री लालू प्रसाद का जो मुहिम है, उस मुहिम के साथ जुड़कर
माननीय श्री अवधेश चौधरी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इस बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सिवान की जनता निराश होकर बैठी हुई है, अब निराश नहीं बैठेगी। इस बार लोकसभा का विकास महत्वपूर्ण होगा और बेहतर होगा। ये बात करते हैं माननीय श्री, क्या कहेंगे? सुबह से लेकर शाम हो गया, शाम से लेकर रात्रि का पहर हो गया, क्या लग रहा है? जनता के अपार समर्थन मिल रहा है और जनता बिल्कुल उत्सुकता के साथ हमें इंतजार कर रही है कि उनके बीच में आऊं। और इसलिए मैं काफी रात्रि तक लोगों के बीच, अपने मतदाता मालिकों के बीच जाता हूं और उनको, उनके बातों को सुनता हूं और अपना अपील करता हूं कि आप हमें सहयोग, मदद, वोट दीजिए और पार्लियामेंट में चुनकर भेजने का काम कीजिए। लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति चल रहा है, कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि लालू प्रसाद का जो कार्यकाल रहा है, विकास का कार्यकाल रहा है, बिहार का विकास हुआ है, तो इस बार क्या मूवमेंट लग रहा है सर? इस बार जो है 400 से पार जो मोदी जी कह रहे हैं वो अपने मन से कह रहे हैं, जनता ऐसा बात नहीं कह रही है। जनता तो बहुत जगह हमसे ही कह रही है कि इस बार मोदी को ताड़ी पार करना है। सर सवाल ये भी है कि जो बिहार की राजनीति है जातिवाद पे आकर टिक चुकी है, इस पे क्या ये सवाल सही है या मतलब गलत है? देखिए, ये प्रत्याशी पर निर्भर करता है। जनता देखती है कि प्रत्याशी किस तरह का है। अगर प्रत्याशी सबों के हित के लिए काम करता होगा और सबों के दिल में बसता होगा और भेदभाव नहीं करता होगा तो जात पात कहीं काम नहीं करेगा। जो अच्छा प्रत्याशी जनता के नजर में होगा वो किसी जाति, किसी वर्ग के होगा, जनता उसको अपना आशीर्वाद वोट दे करके लोकसभा में भेजने के काम करेगी। ये सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र आप ही का है। वर्तमान में आप माननीय यहाँ विधायक हैं और एक स्पीकर भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और जनता का मन एक ये है कि साफ सुथरा छवि के व्यक्ति को चुनना है और उसमें कहीं ना कहीं आप उस पैमाने में बैठते हैं। तो जिस तरह से जनता यहाँ की समर्थन देकर विधायक बनाई, उसी तरह से पूरे सीवान की जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसे 5 विधानसभा क्षेत्र आप गठबंधन का है, तो उम्मीद क्या लग रहा है? देखिए, हमें तो अपने कार्य पर भरोसा है, अपने स्वभाव जो बना कर रखा हूँ उस पर भरोसा है। जो हमारा ये विधानसभा है जहाँ से मैं चुनाव जीतता हूँ, ये लोग जिताते हैं, ये लोग तो मुझे जिताएंगे ही, लेकिन जो 5 विधानसभा और है उस विधानसभा के लोग कहते हैं कि हम लोग जितने लोग खड़े हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। अध्ययन करने के बाद से जो हम लोगों का दिमाग जा रहा है तो आप ही के ऊपर जा रहा है कि आप अच्छे हैं, स्वभाव ठीक है, आप धोखा देने वाले नहीं हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं, सभी वर्ग के भाइयों को एक साथ बांध कर चलते हैं, आप में भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच के कोई सोच समझदारी नहीं आपके अंदर है, आप सबको मानते हैं। इसलिए और मैंने तो पूरे जिला का काम किया, गोपालगंज के भी लोगों का मैं काम करते रहा हूँ। इसलिए काम ही पूजा है, तो काम ही पूजा है, तो हमने काम किया है और व्यवहार अच्छा रखा है। इसलिए पूरे जिला का सहयोग समर्थन हमको मिल रहा है और निश्चित 5 क्षेत्र में भी हमें लोग अच्छा तरीके से चुनाव में वोट देने का 6 तारीख को सर रघुनाथपुर में प्रतिपक्ष और युवाओं के दिल के धड़कन, युवा सम्राट, विकास पुरुष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 6 तारीख को रघुनाथपुर के जो राजपुर में हाई स्कूल के बगल में मैदान है उसमें आने की सूचना है, तो वो आएंगे। तो उससे मैं जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजपुर के जो मैदान है उसमें आने की कोशिश करें
और उनके भाषण सुने और भाषण से लाभ उठाए। अंतिम सवाल सर, कल भोजपुरी फिल्म के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी यादव सिवान में और जीवन यादव के नामांकन में, तो उम्मीद क्या कुछ लग रहा है कि वोट मतलब कट सकता है यादव समाज का या अन्य कुछ लोग का, ये क्या चहल पहल क्या दिखाई दे रहा है सर? मैं खाली जादुए के वोट पर लड़ रहा हूँ क्या? हम चुनाव जीत पाएंगे कभी? है? हमको सब जात का समर्थन मिलता है। एक बात बता देता हूँ, जहाँ खेसारी लाल की बात करते, खेसारी लाल एक भोजपुरी गायक है, स्टार है। तो आपको मैं बतला देता हूँ कि जिसके पास जाना धार नहीं होता है, उन भीड़ जुटाने के लिए खेसारी लाल और दुनिया लाल को बुलाता है। बोलिए, जिसके पास जनाधार है वो तो जनता उसको नॉमिनेशन कराने के लिए उमड़ पड़ती। जैसे हमारे नॉमिनेशन में लोग मर गया, ये कोई रोड बाकी नहीं रहा, सब रोड जाम हो गया था। लोग इशारों में आपको समर्थन कर रहे हैं, भले कि किसी अलग दल में है तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि सुनील दत्त के बेटा संजय दत्त आज से कुछ बरस पहले राजेंद्र स्टेडियम में आए थे। उनसे बढ़ करके कोई प्रदेश के नेता थे। हम खुदे थे राजेंद्र स्टेडियम में, तिल भर जगह नहीं था, ठेला ठेली के। आज जब वोट हुआ तो वोट में हम जिनके लिए आए थे वो कैंडिडेट चुनाव हार गए आरजेडी के। वो भीड़ देख कर मत जाइए, भीड़ मत देने नहीं आता। फिल्मी दुनिया के स्टार के स्टाइल देखने के लिए, उनके गीत गाना, उनके एक्शन देखने, उनको चिन्हने के लिए लोग आते हैं। उसे नहीं समझना चाहिए कि लोग आ गए अतः ये सब वोट हमारा हो गया। धन्यवाद। आइए फोटो खींचे, कुछ बोल दीजिए आप। पंडित ले लिए हैं, क्या कहेंगे सर? आज माननीय श्री अभय चौधरी जी क्षेत्र में आए हैं और आप मान लें कि कदावर नेता हैं, आप लगातार अभी स्पीच दे रहे हैं, क्या मतलब मुहिम लग रहा है? लग रहा है कि हम लोग लगातार, जनता हम लोगों को छोड़ नहीं रही है, लगातार हम लोग उधर से होते हुए आ रहे हैं। अनिर्धारित समय से हम लोग 4-5 घंटा लेट चल रहे हैं। जनता इतना भीड़ लगा दे रही है जगह जगह, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हम लोग रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, ये रहे गौतम पांडे जी जो माले के नेता हैं। धन्यवाद।